उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, ना कि अपने दोस्तों की। यही वजह है कि वो अपने दोस्तों को ऐसे ही मौत के घाट छोड़कर भाग गया। इस घर में अब वो दोनों तो कुछ करने की सोच, और इसीलिए वो इस घर के चारों ओर थोड़ी खोजबीन करते, शायद कोई काम की चीज मिल जाए। यहाँ अंदर वो क्रिस से कहता है कि तुम ढूंढो, अगर कुछ मिले तो मुझे बताना। जो हाल इनकी कार का हुआ था वही सेम बाहर खड़ी हुई कुछ कार का हुआ, यानी कि ना तो ये आखिरी और ना ही यहाँ पर पहले। और इसी बीच उन्हें एक चमचमाती हुई ट्रक मिलती है जिस पर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं था। अगर इसकी चाबियां मिल जाए तो इनका काम हो सकता है। तो वहाँ दूसरी ओर घर में क्रिस को कुछ तस्वीरें मिलती है जिससे उसे पता चलता ये घर असल में एक किसान का था जिसके 2 बेटे थे, पर वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। पर लोगों का कहना है कि उनके जाने के बाद ये जगह पूरी तरह से श्रापित हो गई। तभी कुछ चीजें और ढूंढने पर क्रिस को उस ट्रक की चाबियां मिल जाती है। वहीं स्कॉट को स्टोर रूम में एक और पुतला दिखा जिसके साइड में रखी हुई थी कुछ गोलियां, लेकिन तभी वहां पुतला उसके ऊपर चढ़ गया। और सोचने वाली बात यहाँ ये थी, ये चीज स्कॉट ने ही देखी और महसूस की। ब्रायन ने तो कुछ देखा ही नहीं। पर यह सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि इसके बाद तो स्कॉट को दिखने लगे कुछ फ्लैशबैक, जैसे कि वो फार्मर अपने बड़े बेटे एलेक्स से ज्यादा लगाव रखता है और हमेशा उसी के साथ रहता है, जो देख उसका छोटा बेटा हेनरी कुछ खास खुश नहीं था। फिलहाल के लिए अब इतना ही है। चलते हैं घर में, जहां हम क्रिस की सोच को देख सकते हैं, कैसे उस घर के मेन गेट को उसने सील कर दिया ताकि उसके दोस्त घर में ना आ सके और खुद वो सेफ रह सके। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब उसने गेट को बंद किया तो वहां उसे वही बच्चा दिखा जिसको सबसे पहले नतालिया ने देखा था, जिससे अब क्रिस डर कर ऊपर वाले कमरे में आ गया। तभी वहां की लाइट ऑन हो गई, गेट खुला जिसमें से कोई आया जिसने पूरी तरह से क्रिस को इग्नोर कर दिया। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि नतालिया, जो अपना मास्क सिलने के लिए आई है। यहाँ पर जैसे जॉनी आया था, पर पहले तो वो अपने हाथों पर कीले ठोक रही है, जिसको देख